आज हमारा ज्ञापन सौंपने का मंगला जी को जो मेन उद्देश्य रहा है सरपंचों के अधिकारों के उद्देश्य से रहा है और इसमें मंगला जी आज हमें मिल नहीं पाए तो उनके जो भी मौजूदा व्यक्ति रहे उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और हम उनसे मांग करने के लिए आए कि सरपंचों का जो अधिकार है और जो मांगे हैं उनको विधानसभा के उस सत्र जो चलने वाला है वहां तक पहुंचाया जाए। कितने दिन हो गए आपके धरने पर? लगभग 1 महीने को होने जा रहा है जी। सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत चली हुई है। सभी हमारे जो संबंधित विधायक हैं आज पूरे हरियाणा में ये पूरे सरपंचों का रोष चढ़ा हुआ है और हरियाणा के सभी सरपंच अपने अपने उस पर ब्लॉक पर धरने पर बैठे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री जी से कि भाई ये सरपंचों की जो समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी जो बातें उन पर ध्यान दिया जाए, उनको सुना जाए और उन पर विचार करें और खास करके ई टेंडरिंग को वापस लिया जाए। पंचायत मंत्री कह रहे हैं ई टेंडरिंग है जो सरपंचों के हितों में है, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अगर भाई साहब हितों में है तो इसको 2 साल पहले चालू किया जाता, उसमें ट्रायल लिया जाता, हमें भी उस चीज की हैबिट हो जाती है और उसमें अगर वो सही चीज निकल के आती ठीक है। अब तो हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे भी कुछ अधिकार हैं। 73वें अनुच्छेद में 19वीं जो सूची है उसमें 11वीं उसमें 29 अधिकार हैं। उन अधिकारों को हमें दिया जाए। मुख्यमंत्री को जो अधिकार हैं और ऐसे सरपंचों के अधिकार हैं, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो भी अधिकार दे रखे सरपंचों को हमें दिए जाएं। हमको गलत मांग नहीं कर रहे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज करी जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। हम मौजूदा चुने हुए सरपंच है गांव से, गांव बस्ती ने इलाके ने हम पे विश्वास किया है तो किसी न किसी वजूद पे तो किया होगा और अब की बार तो 80% 75% युवा चुनकर आए हैं और आप भी समझ पा रहे होंगे युवाओं के दिल दिमाग में कुछ कर गुजरने की लगन होती है अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने भाईचारे के लिए। हमें खुलकर काम करने का मौका दिया जाए। हमको अभी तक कोई पैसा नहीं आया, अकाउंटों में कोई चीज नहीं आई और अभी से हम पे शक किया जा रहा है। एक चोर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मंत्रियों के द्वारा, जो गलत है बिल्कुल। क्या लगता है कब तक धरना और चलेगा आपका? धरना बरकरार चलता रहेगा जी, नहीं मानेगी धरना चलता जब तक सरकार नहीं मानेगी। सरकार को मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए सरपंचों से। ऐसा क्या हो गया, सरकार को हम ही तो चुन के लाए थे। बीजेपी तो खासकर युवाओं के द्वारा चुनी गई है और युवाओं की बात को नहीं सुना जाएगा तो बिल्कुल गलत रहेगा। और सारे ऐसे नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष के नेता है भाई, फलाने विपक्ष के सरपंच हैं, ऐसा नहीं है। इसमें से 80% 75% जो सरपंच हैं वो बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी को लाने का काम किया है। हरियाणा में बीजेपी को मजबूत किया उन लोगों ने और वही युवा सरपंच बन के आए हैं। उल्टे सीधे आरोप ना लगाए जाए और सरपंचों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। इस मैटर को सॉर्ट आउट करे सरकार। विधायक के निवास पर धरने पर बैठे आप जी, तो क्या कुछ आश्वासन मिला अंदर से? आश्वासन मंगला जी नहीं मिल पाए, पर उनके द्वारा जो भी एक प्रतिनिधि थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को आगे तक पहुंचाया जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा और सारी बातें होंगी। बताया जा रहा है जब आप यहाँ आए थे तो प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया? प्रशासन ने हमें रोका, लेकिन जब हमारी मजबूती को देखा और हमारी बातों को देखा कि उनकी मांगे सही हैं और हमें ज्ञापन सौंपने के लिए आना था, हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमें कोई झगड़ा करने के लिए उसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सभी युवा हैं, सभी सरपंच हैं, जो भी हैं मौजूदा हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून को समझते हैं। क्या लगता है विधायकों को जिस तरह से आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, विधानसभा में आपकी मांग उठाई जाएगी? हमारी आवाज उठाई जाएगी, हम उम्मीद भी करते हैं 100%। अगर विधायकों ने हमारी मांगे नहीं उठाई, 2024 पूर्ण नहीं है तो हम लोग विधायक जब हमारी बात में मांग नहीं उठाएंगे तो हम विधायक को गांव मंत्री नहीं करने देंगे। किसी भी गांव के अंदर बहिष्कार करोगे? पूरा बहिष्कार रहेगा विधायक का, अगर हमारी मांग नहीं उठाएंगे तो विधायक। उसके अंदर सारे समूचे हरियाणा प्रदेश के सरपंच साहिबान अपने अपने जिलों में विरोध के लिए बैठे हैं और सरकार हमारे संघर्ष को देख के झुकने को भी तैयार हो गई है। हम तो अपने दीपक मंगला जी के दरवाजे पर इसलिए आए हैं कि दीपक मंगला जी जो 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का जो सेशन बजट चलने वाला है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, उसके अंदर एक हमारी आवाज बने कि सारे हरियाणा प्रदेश के सरपंच जिस ई टेंडर का विरोध कर रहे हैं, यही मुख्यमंत्री और यही हरियाणा के सरपंच जब उन पिछली योजना के सरपंचों को 25 लाख की पावर देकर रखी थी तो हमने क्या गुनाह किया? जब हमारा नंबर आया, हमें हमारी जनता ने चुन करके भेजा तो उस 25 लाख की पावर को हमसे एकदम 2 लाख तक कर दिया। और इस 2 लाख का नाम सुन करके हरियाणा विधानसभा के अंदर मैं नाम लेके बोल रही हूँ, इसी सरकार की MLA नैना सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 लाख में तो बाथरूम भी नहीं बनता। और जो ही नैना जी बोली तुरंत ईश्वर सिंह जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि 2 लाख पे तो 56,000 GST लग जाती है और उसके बाद अगर सरपंच उस 1.5 लाख में काम करे
किसी पर 28% GST, किसी पर 18%, किसी पर 12% करने के लिए बचे गए कहा। इसलिए इस ई पेंशन के कानून को दोबारा वापस करो और सरकार झुकने को तैयार होगी। लेकिन हमें बुरा ये लगा कि इतने सम्मानित सरपंच कितना देकर के आए, मान लिया दीपक मंगला जी नहीं है। मैं उनकी पीठ के पीछे कह रही हूँ कि दीपक मंगला जी के दरवाजे पर आते ही सबसे पहले आओ जी होती है, जलपान होता है, बाद में समस्या पूछी जाती है। लेकिन आज हमें दुख है कि इतना बड़ा पुलिस प्रशासन खड़ा कर लिया और हमें गेट से बाहर धिक्कार के फेंक दिया गया। ये तो हमने जोर जबरदस्ती करके कि भाई हम सम्मानित सदस्य हैं, मंगला जी हम में से चुन के गए हैं, अगली बार दिन कौन चुना जाएगा, कौन नीचे आएगा। आज हमारे इस कानून के खिलाफ हमारी आवाज बने वो देने के लिए हम यहाँ पर आए थे, हम कोई पुलिस के लिए नहीं आए थे। मैं फिर विधानसभा के पटल पर ये तो कह दें कि अगर ये ई ट्रेंडिंग लागू करना ही था तो 2 साल प्रशासक का शासन रहा, उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेते, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। 5 साल उन्होंने 25 लाख से काम किया, 2 साल बीडीओ ने डीडीपीओ ने इन्हें किया, और आज हमारी बार आई तो हम 2 लाख बुला के देख दिए। कम से कम ये क्वेश्चन करेंगे, तो ये कहने आए आपके दरवाजे पे कि अगर विधानसभा के पटल पर आप हमारी आवाज बनोगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर एक एक बोला हुआ शब्द रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास बन जाता है। अगर मंगला जी ने हमारी आवाज ये विधानसभा के अंदर नहीं उठाई तो आने वाला 24 उनको बिल्कुल नहीं स्वीकारेगी।